इस सवाल के साथ कि क्या हमारे देश में एक तबका ऐसा है जो देश के मुसलमानों को भड़का रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। प्रोफेसर कपिल कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ रहे हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर। विपिन कैंथोला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और वकार एच भट्टी, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो स्टूडियो में मौजूद हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन नूर अहमद अजहरी साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि पहले से साजिश की गई थी, छतों पर पत्थर, बोतल, पेट्रोल बम, गुलेल, सब कुछ किया गया था। 2022 में हमने मध्य प्रदेश के खरगोन को जलते हुए देखा था, वहां पर भी इसी तरीके के हालात थे। रामनवमी के मौके पर पहले से छतों पर पत्थर रख लिए गए थे, बोतलें रख ली गई थी। और अब 2024 में हल्द्वानी को हमने जलते हुए देखा। डीएम ने कहा कि साहब, साजिश पहले से की गई थी, प्लानिंग पहले से थी, छतों पर पत्थर, पेट्रोल बम के लिए बोतलें पहले से मौजूद थी। ये संयोग है, प्रयोग है, गहरी साजिश है देश को जलाने की। नूर अहमद अजहरी साहब। कुछ नहीं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 100 साला मुस्लिम मुखालिफ जो एक रणनीति थी, वो अब लागू कर दी गई है देश पर। कैसे? अब इनडायरेक्ट नहीं, अब डायरेक्ट मुसलमानों को मारने का प्लान बना लिया है। कैसे? हामी सरकार की सर क्या है ये बताइए। मतलब आप जब चाहेंगे, किस मस्जिद को चाहेंगे अतिक्रमण बता करके और तोड़ देंगे आप। ये कहा कि ये कहां से प्लान आया है? अच्छा, ये कैसा देवभूमि है जिसका नाम तो देवभूमि है, लेकिन 450 से ज्यादा अवैध मस्जिद और मजार जो हटाए जा चुके हैं अब तक। नूर अहमद अजहरी, जरा बताइए, उत्तराखंड का नाम तो वैसे देवभूमि है, ये कैसा देवभूमि जहां पर 450 अवैध मस्जिद और मजार अब तक हटाए जा चुके हैं? 2000 से ज्यादा है। नहीं, कोई अवैध नहीं, कोई अवैध नहीं। धामी जी खुद अवैध काम में मुब्तला है। धामी जी जो ये सब कर रहे हैं, ये मतलब चाहे वो दिल्ली हो, मध्य प्रदेश का खरगोन हो या उत्तराखंड का हल्द्वानी हो, पहले से साजिश रच के घरों पे अपनी छतों पर पत्थर रखना, पेट्रोल पंप की बोतल रखना, ये सामान्य है। आरएसएस की साजिश, ये आपका मूलभूत अधिकार है, आप ये कह रहे हैं नूर अहमद अजहरी। प्रोफेसर कपिल कुमार, क्या यही वो तबका है जो देश को भड़काने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों में आग लगाने की कोशिश कर रहा है? प्रोफेसर कपिल कुमार, ऐसा है भाई कि वो जितने बांग्लादेशी पहुंचे उत्तराखंड के अंदर, वो सब धामी जी अपने ट्रकों में बिठा के लाए थे। आरएसएस वालों ने उनको भेजा था कलकत्ता के रास्ते, वहां से ट्रकों के अंदर कि जाओ भाई उत्तराखंड में जाके बस जाओ। जो रोहिंग्या वहां पे पहुंच गए, मौलाना साहब जरा इन पे भी तो बात करिए कि वहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या कैसे पहुंच गया। मैं आपकी बात, अरे आप जिस मसले पर डिबेट के लिए बैठे हैं उस पर आप करें बात ना। जी हाँ, उसी में बात कर रहा हूं। कहाँ कर रहे हैं बात? उसी में बात कर रहा हूं। आपने भी हल्द्वानी की बात नहीं की। आप छूटते ही 100 साल का आरएसएस ले आए। आरएसएस की आरएसएस प्रवक्ता जवाब देंगे। जहर उगलने में आप बहुत माकूल है साहब। छतों पे आप बताएंगे वहां पे कि बांग्लादेशी कैसे पहुंच गया, आप बताएंगे वहां पे रोहिंग्या कैसे पहुंच गया। मैंने वहां के रहने वाले मुसलमान की बात नहीं की है, मैंने बरेली के मुसलमान की बात नहीं की है। आप ये सवाल देश की खुफिया एजेंसियों से करें, नूर अहमद से नहीं। समझ में आया आपके? अरे तो नूर अहमद अजहरी, क्या बांग्लादेश के, म्यांमार के रोहिंग्याओं को जम्मू या उत्तराखंड का रास्ता कौन दिखा रहा है? क्या जांच एजेंसी दिखा रही है? वहां के मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं? बांग्लादेश से घुसकर रोहिंग्या कैसे जम्मू पहुंच रहा है, कैसे नैनीताल पहुंच रहा है, उत्तराखंड पहुंच रहा है, ये सवाल कर रहे हैं प्रोफेसर कपिल कुमार। अनुराग भाई, यही आपका रवैया सबसे ज्यादा खराब है। अरे आप जवाब दीजिए ना। मुसलमान को हर हाल में आप हर चीज को मुसलमान में बदलते हैं। मुझे एक बात बताइए, सरकारी जमीन के ऊपर अगर कोई भी अधिग्रहण करता है तो हिंदू मुसलमान कहां से हो गया? उसमें सरकारी जमीन के ऊपर अगर किसी ने कब्जा किया तो उसमें हिंदू मुसलमान कहां से हो गया? जिसने भी कब्जा किया है वो कब्जा हटाया जाएगा। सरकार आई और उसने मुसलमानों की तमाम दरगाहों, क्योंकि आपको कांग्रेस और अखिलेश यादव कब्जे करवाते थे। अजहरी, आप फिर जहर उगल रहे हैं, शायद फिर आधी जानकारी दे रहे हैं। अकेले उत्तराखंड का आंकड़ा मेरे पास है, विपिन कैंथोला प्रवक्ता है भाजपा के, वो करेक्ट करेंगे। 45 मंदिरों को भी हटाया गया है, 45 हिंदू धार्मिक स्थलों को भी उत्तराखंड में हटाया गया है, जिन पर सवाल खड़ा हुआ था। तो ये मत कहिए कि सिर्फ मुसलमानों पर निशाना बनाया जा रहा है। अधूरी जानकारी मत दीजिए, गलत जानकारी मत दीजिए। सियासत कैसे चलेगी? विपिन कैंथोला, अरे सत्य तो आप हैं।
सत्यवादी आप हैं और सब झूठे हैं इस देश के अंदर। कपिल जी, अरे मौलाना कुछ तो अपने धर्म की वो कर लो, अरे कुछ तो अपने धर्म की बात कर लो ईमानदारी से। इबादत गाहें मिलती है आपको, आप इबादत करते हैं। ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। विपिन कैंथोला ये बताइए जरा कि अगर वहां की जिलाधिकारी ये कह रही हैं मुसलमानों की जगह पे, साजिश तो थी, मतलब जहां वो मस्जिद बनी है उस जमीन को आप अरब से उठा के लाए थे अपने कंधों के ऊपर, अरब से उठा के लाए थे अपने कंधों के ऊपर। ठीक है, कपिल सर प्लीज, नूर अहमद अजहरी प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास। विपिन कैंथोला ये बताइए अगर हल्द्वानी में जिलाधिकारी ये कहती हैं कि साहब पहले से पत्थर मौजूद थे, पहले से वहां पर बोतलें रखी गई थी, प्री प्लान साजिश थी, तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रहा था, बीट कांस्टेबल क्या कर रहा था, स्थानीय थाना चौकी सिपाही क्या कर रहे थे? कोई सूचना नहीं मिल पाई आपको, अचानक हल्द्वानी जल गया। अनुराग, इस जिलाधिकारी को तो बंद करना चाहिए। सर मैं आऊंगा, क्या कर रहा था पहले विपिन कैंथोला, महिला है सर वो, विपिन कैंथोला। देखिए अनुराग भाई, पहले तो इनको सूचना पूरी नहीं है कि हुआ क्या है वहां पर, जो और जिस प्रकार से चिल्ला रहे थे कि जो अतिक्रमण हटाए गए थे, पहले भी जो अतिक्रमण हटाए गए थे उत्तराखंड के अंदर, वो सारे अतिक्रमणों पर हमने कहा था अतिक्रमणकारियों को जिन्होंने अतिक्रमण किया है कि भाई आप अपना स्वामित्व बता दीजिए। मुनादी पिटवाई गई, नोटिस लगवाए गए, जितने भी धार्मिक स्थल जो कहते हैं कि तोड़े हैं या इनकी मदरसे टूटे हैं, मंदिर भी टूटे हैं और 1500 चिन्हित किए गए हैं और ये हाई कोर्ट का आदेश है। और ये वनपुरा, देखिए अनुराग भाई, दो वो हैं, एक रेलवे का है, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे की जो जमीन है, वनपुरा का कुछ हिस्सा जो है वो रेलवे का जो मुकदमा है वो चल रहा है। जरा तथ्यात्मक जानकारी ले लें बीजेपी के प्रवक्ता से, फिर आप जवाब दीजिएगा। कैंथोला जी आप कंप्लीट कीजिए संक्षेप में। विपिन कैंथोला, मुसलमानों का देश में नहीं, किसने करा दिया भाई? आप लोगों ने बम वहां पर रखे हैं, आप लोगों ने पेट्रोल बम वहां पर रखे हैं, आपके लोग पत्थर वहां पर लेकर के चल रहे हैं। ये ऐसे लोग जो टीवी चैनल में बैठ करके ऐसे मौलवी टीवी चैनल में बैठ करके गाली गलौज करके गाली गलौज कोई नहीं कर पाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी कर सके डिबेट लाइव में। लेकिन कैंथोला साहब, जो मेरा बुनियादी सवाल था, अगर ये सब कुछ प्री प्लान साजिश थी तो बीट कांस्टेबल से लेकर थाना और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रहा था? किसी की जवाबदेही तो तय होगी ना। मुख्यमंत्री जी ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुराग भाई सीधे कहा है कि जो लोग जिन के कारण ये शिथिलता बरती गई है उन पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे जिन्होंने अपरोक्ष रूप से और परोक्ष रूप से भी ये साजिशें रची हो, जो जिनका इस दंगे भड़काने में जिनका प्रयास रहा हो, किसी को नहीं बख्शेंगे। वकारज भट्टी, जब तौकीर रजा ये बोलेंगे कि फिर से आजादी की लड़ाई शुरू करनी होगी तो क्या होगा? तो हल्द्वानी जलेगा शायद। अगर तौकीर रजा ये बोलेंगे कि मुसलमानों का सब्र टूटा तो जंग हो जाएगी तो क्या होगा? तो हल्द्वानी जलेगा। अगर असदुद्दीन ओवैसी ये बोलेंगे कि नौजवान एक हो जाओ, 6 दिसंबर हो सकता है, तो क्या होगा? तो हल्द्वानी जलेगा नहीं तो क्या होगा? अगर मुफ्ती सलमान अजहरी ये बोलेंगे कि करबला का आखिरी मैदान बाकी है तो क्या होगा? ये मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है एक तबके की तरफ से? वकारज भट्टी, सुनिए, देखिए, जहां तक तौकीर रजा को हो या मुफ्ती सलमान साहब की बात हो, जो आज देश में हो रहा है ना सर, आप देखिए, मैंने हज़ारों ऐसे नाम बता दूंगा। एक तो टीवी चैनल चलाता है, वो खुलेआम कहता है कि मुसलमानों को हम काटेंगे, गुजरात और असम फिर से हम दोहराएंगे, बट वहाँ FIR नहीं होती हैं। और अगर मुसलमान कोई शायरी, कोई कविता पढ़ता है तो उसको पुलिस उठा के दूसरे दिन करबला का मैदान बाकी है, ये शायरी नहीं है। करबला का मुसलमानों एकजुट हो जाओ, 6 दिसंबर हो सकता है, ये शायरी नहीं है। सुनिए ना सर, सुनिए, बिल्कुल उन्होंने जो शायरी की है उसके साथ हैं हम लोग, उसमें कुछ गलत नहीं है। फिर से आजादी की लड़ाई लड़नी होगी, ये किस मुल्क में हो रहा है? किस तरीके की आजादी की लड़ाई? 1 मिनट मैं बोलता हूँ। जहां तक आजादी की बात है, जैसे हम अंग्रेज से लड़े थे, क्योंकि अंग्रेज जब जुल्म, किससे लड़ेंगे आप? हिंदुस्तान में संविधान से, काले अंग्रेज से लड़ेंगे, कानून से, अदालत से। सुनिए, आज हम काले लोगों से लड़ेंगे, काले अंग्रेजों से लड़ेंगे जो इस देश को खोखला कर रहा है और जो चुनाव के लिए, सियासत के लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए देश के मुसलमानों को मारना चाहता है। मस्जिदों को कपिल कुमार, ये किस तरीके का जहर है? लड़ेंगे जब लगातार ये कहा जा रहा हो कि हम एक बार फिर आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। हमने देखा शाहीन बाग में इस तरीके के नारे लगे थे, हमने देखा कुछ और संस्थाओं में इस तरीके के नारे लगे थे। अब वकारज भट्टी जैसे नेता भी, हमें RSS स्कॉलर कह रहे हैं कि हम आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। एक मिनट, प्रोफेसर कपिल कुमार, केवल प्रोफेसर कपिल कुमार। विपिन जी आऊंगा आपके पास।
ये कैसी सोच है सर प्रोफेसर कपिल कुमार? देखिए ऐसा है कि भट्टी भाई अब ये कह रहे हैं कि हमें आरएसएस से आज़ादी चाहिए, बीजेपी से भी, हमको बीजेपी से आज़ादी योगी चाहिए, से भी, योगी से भी मोदी चाहिए, से भी, मोदी से भी चाहिए, दानी से भी, दानी से भी, और भी बोलिए, सबसे ले लीजिए। और सब सुन लीजिए दामी साहब, सुन सारे- एक मिनट भट्टी साहब भट्टी साहब, मुझको भी उन आतंकियों से आज़ादी चाहिए, उस आतंकी मानसिकता से आज़ादी चाहिए जो इस देश के अंदर एक आतंकवादी- रोज आतंकवाद फैलाते हैं। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं मौलवी बैठे हुए, मुझे बताइए, आपके सामने क्या कर रहे हैं? आप जो कह रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आजादी आप चाहिए क्या ना। कह रहे हैं? सर, किस बात की आज़ादी चाहिए? सर, आप अरे हमारे जितनी मस्जिद में आज़ादी शहीद करोगे, आपको इस आप देश में मिली हमारे- हुई है, आप हमारे गले मुझे के ऊपर किसी छुरी चलाओगे, इस्लामिक क्या आप हमारे किसके पास गले में छुरी NSA चली है? लगाओगे, किसपे गले में और छुरी चली आपके है? लोग टीवी तन शो सर से चलाते जुदा हैं का और नारा कौन मुसलमानों को देता है? काटने की बात तन करते हैं, सर से उसके जुदा लिए- का नारा कौन देता है? सर, मैंने तन- दिया है। सर तन से जुदा सर। अरे तो आपको छोड़िए किसने सर। बोला हमारे देवी देवता अरे पैगंबरों के ऊपर छोड़िए आने के सर, ऊपर? छोड़िए बोल रहा है सर, आपको? किसी ने छोड़िए। बोला है? जो मैं बोल आजादी रहा यहाँ हूँ। पे आपको मिली हुई है ना, ये उसी आजादी का फायदा है उठा करके जो आप सर, कुछ भी बोल सकते हैं। आजादी थी बट आज के ठीक है आजादी एक नहीं है। आजादी थी। सेकंड वकार आज भट्टी के आपने टाइम अपनी बात पितरशाही कही। है। नूर अहमद अजहरी, किस तरीके की आजादी चाहिए? गजवाए हिंद की आजादी चाहिए? हिंदुत्व के खिलाफ केरल में हमास को बुलाने की आजादी चाहिए? किस तरीके की आजादी चाहिए? गिरिराज सिंह के नफरती बयानों से, हाँ। यति नरसिंहानंद की गालियों से, संजय रोहिंग्याओं को निषाद जम्मू के और भड़काऊ उत्तराखंड का रास्ता भड़काऊ दिखाने से नहीं चाहिए आजादी? सुन ले। गजवाए हिंद बोलने वालों के खिलाफ नहीं चाहिए आपको आजादी? सुन लो। प्रोफेसर कपिल कुमार, हमारे नाम सुन लो, हिम्मत करो, बस प्रोफेसर कपिल कुमार, इतने दबाव में बोल रहे हो आप? प्रोफेसर क्या कपिल नाम है कुमार, आपका? प्रोफेसर कपिल निकल आ कुमार। रहे हो ईमानदारी से, क्या किस होगा? नूर अहमद अजहरी, थोड़ा तथ्यात्मक तरीके से बात कीजिए ना सर। आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमें अभी भी आजादी चाहिए 2024 में। भाई किससे साहब, चाहिए? कुछ होने वाला गजवाए नहीं हिंद है। से। मौलाना साहब, अनुराग भाई, कुछ होने वाला नहीं है। मौलाना साहब, मुझे भी एक बात से आजादी चाहिए। सुनिए, महाभारत की धमकी देने वालों से। और सुनिए मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं भी चाहता हूं कि दोनों मिलकर रहें, खाई पाटी जाए, खाई को गहरा ना बनाया जाए। अरे सुन, पूरी बात सुन लो। तुम जैसे लोग भड़काऊ हुए, मैं नहीं भड़काता हूं। धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। तुम भी धीरे धीरे बोलो, समझे? वरना हाँ, आपको वरना ये पाकिस्तान नहीं है जो मैं तुम्हारी दोस्त से डर जाऊंगा। समझ गया इस बात को? तुम जो डराने पे लगे हो, मैं डरने वाला नहीं हूं तुमसे। और सुन लो बात को ध्यान से, सुन लो बात को ध्यान से। तुम्हारे से ऐसे बुलाता हूं, समझे? अरे जो करना है कर ले, जो करना है कर ले जाकर। कमेंट नहीं, देश के खिलाफ जहर भी उगलेंगे, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश भी करेंगे, हल्द्वानी की आग को जस्टिफाई भी करेंगे, और उसके बाद में आप इस तरीके के बयान देंगे? नहीं सर, प्लीज। नूर अहमद अजहरी, आपका सम्मान है, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, लेकिन इस तरीके के बयान नहीं, प्लीज। अरविंद जी, मुझे एक बात जी, बताइए, प्रोफेसर क्या कपिल इन्होंने काफिर शब्द हटा दिया है? काफिर शब्द का मतलब क्या होता है? क्या इन्होंने गजवा हिंद हटा दिया है? सर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन्होंने कभी उनको कंडेम किया जो पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं? कौन कर रहा है भाई? अरे छोड़ो जनाब, तुम्हारी देखिए, बी आर अम्बेडकर ने एक बात कही थी, बी आर अम्बेडकर ने एक बात कही थी। मैं बाबा साहब की उस बात को पूरी तरह नहीं मानता हूँ, लेकिन बाबा साहब क्या कहा, बताइए, आप कंप्लीट कीजिए। प्रोफेसर कपिल कुमार, क्या कहा बाबा साहब ने? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस तरीके से इस्लाम को इस देश में ये चला रहे हैं, वो इस्लाम उस तरीके का किसी को राष्ट्रवाद नहीं होने देगा। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब में पढ़ दीजिए, पार्टीशन के ऊपर। अतीत बताया प्रोफेसर कपिल कुमार ने, वर्तमान दिख रहा है, हल्द्वानी जलती हुई नजर आ रही है पूरी दुनिया को। लेकिन विपिन कैंथोला, जब सीए और एनआरसी की बात हो रही थी तो हमने दिल्ली में शाहीन बाग देखा, हमने दिल्ली को जलते हुए देखा। अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, उत्तराखंड से शुरू हो चुका है, तो हम उत्तराखंड में हल्द्वानी को जलते हुए देख रहे हैं। यह संयोग है, सोचा समझा प्रयोग है? विपिन कैंथोला, देखिए, तो जांच के बाद पता चलेगा कि संयोग है कि सोचा समझा प्रयोग है। लेकिन जिस प्रकार से मैं बताऊंगा ना कि जिस प्रकार से बहुत दिनों से प्रशासन नगर निगम की जमीन को खाली कराने के लिए वहां पर मुनादी भी पिटवा चुका था, वहां पर बता भी चुका था इन लोगों को कि भाई तुमको अगर जो कोई दिक्कत है, तुम्हें अगर जो कोई परेशानियां हैं, तो हमारे यहाँ पर आकर के आप अपनी बातें रखें। लेकिन इन लोगों ने अपनी बात न रख करके इस प्रकार की चीजें की हैं जो दुनिया के सामने दिख रही हैं। हम छोड़ने वाले नहीं है अनुराग भाई, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। और ये किस आजादी की बात कर रहे हैं? कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं ये लोग? ठीक, आवाज आ रही क्या? ठीक है, आप कह रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वकारत भट्टी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ
और उसके तुरंत बाद हमने हल्द्वानी को जलते हुए देख लिया। ये यूसीसी के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है क्या, प्लानिंग है क्या? सर देखिए, यूसीसी आप लागू कर रहे हैं, आपने पूछा हम मुसलमानों से, आपने क्यों पूछा जाएगा सर? क्यों नहीं पूछा जाएगा? अरे विधानसभा कानून ला रही है, कमेटी बनी है, उसमें तमाम सुझाव आए, कैसे देश में कानून बनते हैं? मुसलमान आप बताइए जरा, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है पूरी दुनिया में? बनाने की होती है, तो जो कमेटी बनी वहां पर, उस कमेटी में सुझाव लिए गए या नहीं लिए गए? सीधा कोई संसद और विधानसभा में जाकर सुझाव देता है क्या? कमेटी में मुसलमान कितने थे, सिख कितने थे, क्रिश्चियन कितने थे कमेटी में? नहीं थे। आप खुद ही आरएसएस की, अगर माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष मुसलमान होगा तो सिखों का कल्याण नहीं होगा? नहीं बिल्कुल, बौद्धों का कल्याण नहीं होगा, आप जैनों का कल्याण नहीं होगा, जैनियों का। कैसी बात कर रहे हैं? एक कानून लाओगे तो सब वहां होंगे और सबकी राय से कानून बनते हैं सर। आरएसएस की नूर अहमद अजहरी यूसीसी की खिसियाहट है क्या कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया? नूर अहमद अजहरी हो या महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, हम तब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप हमारे साथ बात नहीं करेंगे। जी प्लीज। नूर अहमद अजहरी, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की खिसियाहट है क्या? अभी उन्होंने आपसे कहा कि उन्होंने हम लोगों से पूछा, 6 महीने पहले की रंजना देसाई जो यूसीसी कमेटी की चेयरपर्सन है, उनका इंटरव्यू आप देख लीजिए। उन्होंने कहा है हम सभी समाज के उलमा से, दानिशवरों से, विद्वानों से बात किए बिना यूसीसी लागू नहीं करेंगे। बताएं उन्होंने कितने विद्वानों से बातचीत की है, बताएं ना। तो इसीलिए हल्द्वानी जला ना, इसीलिए हल्द्वानी जला। प्रोफेसर कपिल कुमार, नूर अहमद अजहरी ने ये साफ कर दिया अपने इस बयान से कि हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ, उसकी वजह से हल्द्वानी नहीं जला। उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर दिया, उसकी खिसियाट है, उससे एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। प्रोफेसर कपिल कुमार, अरे आप ही ने कहा साहब, आप ही ने कहा, आप ही के शब्द में बोल रहा हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार, ये जैसा शाहीन बाग था, जैसे दिल्ली जल रही थी, वैसे ही उत्तराखंड को जलाने की साजिश। प्रोफेसर कपिल कुमार, देखिए, सन 47 से पहले भी यही बातें उठाई गई थी कि साहब हिंदू मेजॉरिटी होगी, हमारे कानून मार दिए जाएंगे, हमको रहने नहीं दिया जाएगा। उन डिमांड्स के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान लिया मानकर। भाई पाकिस्तान ले लिया तो चले जाते पाकिस्तान, तुम्हारी डिमांड वहां पे सारी पूरी हो जाती है। जब तुमने एक, जिसे आप सेकुलर स्टेट बोलते हो, वहां पे रहना स्वीकार किया, तो सेकुलर स्टेट के अंदर कानून भी सेकुलर होंगे। और एक बात बताऊं मैं इनसे, इनको तलाक पे, हलाला पे, शादी पे, इन सब पे तो इनको दिक्कत है यूसीसी से। भाई मुझे एक बात बताओ फिर, तो जो इनका शरीयत है, वो जो चोरी डकैती या कत्ल करने वाले हैं, उन पे भी शरीयत की मांग क्यों नहीं करते कि हाथ काटे जाएंगे चोरी करोगे तो? वहां नहीं होगा। भट्टी साहब, शरारत सिर्फ औरतों के लिए लाई जाएगी। भट्टी साहब जवाब दीजिए। 3 तलाक पे नहीं होगी, उस पे नहीं होगी। भट्टी साहब जवाब दीजिए, क्या इस देश का एक मुस्लिम तबका मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक नहीं देना चाहता, इसलिए अवैध अतिक्रमण के नाम पर हल्द्वानी को जला दिया? सुनिए, जो कपिल साहब ने बात की है अभी कि आप तलाक के ऊपर, भट्टी साहब 10 सेकंड, हलाला के ऊपर आप कानून के खिलाफत करते हो, तो आप शरीयत कानून बाकी चोरी के ऊपर, मर्डर के ऊपर क्यों उनको विरोध करते हो? मैं चाहता हूं आज शरीयत के तमाम कानून लागू हो, चाहे चोरी के हो, चाहे मर्डर के हो। अरे साहब, ये और बड़ी बात वकारत भट्टी कह रहे हैं, हर एक हिंदुस्तान में शरिया लागू हो। वकारत भट्टी की सोच आप समझ सकते हैं किस तरीके से पूरा शरिया लगा दीजिए, शरिया सब पे लगाया जाए। क्या होता है